नमस्कार, मैं दीपाली न्यूज़ डंका हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। भारत सरकार चाहती है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बने। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। इससे स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्हें अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करने में भी छूट दी जाएगी। मेक इन इंडिया भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पीएम मोदी का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। मेक इन इंडिया योजना का बोलबाला अब विदेशों में भी गूंज रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत और फ्रांस के बीच मेड इन इंडिया पहल के तहत अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करने पर बनी सहमति है। भारत और फ्रांस इस पर एक बायलैटरल रिलेशन एस्टैब्लिश करने पर सहमत हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में फ्रांस की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष मुद्दों पर रणनीतिक वार्ता के बाद ये फैसला लिया गया। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन यानी कि एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सिस्टम, जो कि गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। गुरुवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। इंडिगो द्वारा जारी किए गए बयान में कहा कि ATR-72 विमान द्वारा संचालित उड़ान को बुधवार सुबह राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी कि गगन का इस्तेमाल करते हुए उतारा गया। इस नेविगेशन सिस्टम को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है। गगन एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम यानी कि SBAS है, जो ग्राउंड स्टेशन और सैटेलाइट का एक रीजनल नेटवर्क है, जो बेहतर पोजीशनिंग एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हुए GPS सिग्नल करेक्शन प्रोवाइड करता है। गगन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो द्वारा जॉइंटली US डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के सहयोग से 774 करोड़ रुपए की एस्टिमेट कॉस्ट से डेवलप किया गया एक सिस्टम है। यह पूरे भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रिसाइज एयर नेविगेशन के लिए एक बहुत ही एक्यूरेट और हाई लेवल सैटेलाइट सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिसमें आसपास के क्षेत्र में विस्तार करने की क्षमता है। ये इक्विप प्लेन्स को प्रस्थान, मार्ग और लैंडिंग ऑपरेशंस के लिए नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करने में सक्षम है। DGCA ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि 1 जुलाई 2021 के बाद भारत में रजिस्टर्ड सभी विमानों में गगन डिवाइस लगाए जाएंगे। GPS सबसे पॉपुलर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और इसका पोजीशन अमेरिकी सरकार के पास है। गगन ऐसे चौथी SBAS सिस्टम है जिसे अमेरिका के WAAS, द यूरोपियन यूनियन के EGNOS और जापान के MSAS के बाद संचालित किया गया है और अन्य 3 के साथ इंटरैक्टिव है। गगन डिवाइस में 15 अर्थ बेस्ड रेफरेंस स्टेशन, 2 मास्टर कंट्रोल स्टेशन, 3 लैंड अपलिंक स्टेशन और 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शामिल है। मास्टर कंट्रोल सेंटर रेफरेंस स्टेशन से डेटा एकत्र करते हैं और GPS करेक्शन मैसेज बनाते हैं। गगन उन एयरपोर्ट की मदद करेगा जो वर्तमान में प्रिसीजन अप्रोच कैपेबिलिटी डिवाइस से फ्री है और हाई विजिबिलिटी की आवश्यकताएं है। ये उड़ान में देरी को कम करेगा, फ्यूल की बचत करेगा और उड़ान सुरक्षा में सुधार करेगा। अब विमान महंगे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से इक्विप नहीं होने वाले एयरपोर्ट पर उतर सकेंगे, जिसमें कई स्मॉल रीजनल एयरपोर्ट शामिल है। जैसे कि गगन के फुटप्रिंट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए हैं, भारत पड़ोसी देशों को अपनी सेवा देने की स्थिति में है। हालांकि मुख्य रूप से विमान के लिए गगन की क्षमताओं का उपयोग कई अन्य यूजर फील्ड जैसे कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट, मरीन्स, हाईवे, रेलवे, सर्वे और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में किया जा सकता है। गगन मैसेजिंग सर्विस यानी कि GMS नेचुरल डिजास्टर के समय गहरे समुद्र में रहने वाले मछुआरों, किसानों और डिजास्टर अफेक्टेड लोगों को अलर्ट भेज सकती है। तो अब हम ये जानेंगे कि जमीन पर आधारित सिस्टम की तुलना में इसका क्या फायदा है। गगन जमीन पर आधारित लैंडिंग सिस्टम के समय एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, जिसमें एंटेना और बीकन शामिल होते हैं,
जो पायलट को जमीन पर उतरने में मदद करने के लिए विमान को सिग्नल भेजते हैं। ये विमान को छोटे और रीजनल एयरपोर्ट पर भी उतरने में सक्षम बनाएंगे जो एक्सपेंसिव ग्राउंड बेस्ड लैंडिंग सिस्टम से इक्विप नहीं है। इसरो के अनुसार गगन फ्यूल और इक्विप कॉस्ट एविगेशन सिक्योरिटी विशेष रूप से एडवांस वेदर की स्थिति और एयर स्पेस कैपेबिलिटी में ग्रोथ के मामले में बेनिफिट ला सकता है। भारत अब एक एलिट क्लब में क्यों है? गगन के अलावा विश्व में केवल 3 स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो यूएस, यूरोप और जापान के पास है। गगन इन तीनों के साथ इंटरऑपरेबल है। हालांकि मुख्य रूप से विमान के लिए गगन कई अदर यूजर सेगमेंट्स जैसे कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन, मरीन्स, सर्वे, हाईवे, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, सिक्योरिटी एजेंसी, पोजीशन लोकेशन एप्लीकेशन आदि का बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अब हम जानेंगे कि गगन के क्या क्या उपयोग है। गगन का उपयोग वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करने में और फॉरेस्ट को मॉनिटरिंग के लिए किया जा सकता है। यह भारतीय रेलवे को शिपिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है जो इसका उपयोग सिग्नल के लिए तब कर सकते हैं जब कोई ट्रेन क्रॉसिंग एरिया में पहुंचती है और रेलवे पटरियों के अलाइनमेंट के लिए। रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RAMS जो भारत के सभी नेशनल हाईवे के लिए एडवांस किए जाने की संभावना है और यह गगन सिस्टम को भी उपयोग करेगा। गगन सिग्नल का उपयोग सड़क पर रियल टाइम ट्रैफिक को प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है। जेमिनी मछुआरों को इमरजेंसी सूचना और कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली शेयर करने के लिए एक टूल है जो गगन सिस्टम पर आधारित है। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार के लिए GPS सिग्नल में सुधार प्रदान करने के लिए गगन का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जा सकता है। ये सिस्टम स्मॉल एयरपोर्ट्स पर विमान की मूवमेंट को आसान करेगा जिनमें नेविगेशन सहायक नहीं है। लैंडिंग के लिए हाई विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट वाले एयरपोर्ट को भी लाभ होगा क्योंकि गगन जैसी सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम इन आवश्यकताओं को डिपेंडेंसी को कम करेगी। भारतीय नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन के साथ AAI ने गगन मैसेज सर्विस यानी कि GMS को लागू की है जो मछुआरों, किसानों और आपदा प्रभावित लोगों को बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं की घटना पर अलर्ट संदेश भेज सकती है। ऐसे ही वीडियो के लिए न्यूज़ डंका हिंदी को देखते रहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।